नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यूबिका कार्ड रीडिंग है 2021 डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी रीडिंग। ये रीडिंग कनेक्ट करती है डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी से, और ये जो रीडिंग है वो पूरे साल के लिए है कि 2021 में डिवाइन मास्कुलिन की क्या एनर्जी रहेगी, क्या एक्शंस रहेंगे। ये पूरी रीडिंग डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी पर है। ये डिवाइन मास्कुलिन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, वो मास्कुलिन हो सकते हैं जो आपकी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। तो इस पूरे साल, इस पूरे 2021 में उनकी एनर्जी का क्या लेवल रहेगा और क्या एक्शंस रहेंगे। ये 2021 जनवरी से 31 दिसंबर तक की रीडिंग है, और ये बहुत ही एक लंबी रीडिंग है। हमारे पास 3 मिस्टिकल सिंबल्स हैं। द पहला सिंबल है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इज़ अ सिंबल ऑफ नॉन डुअलिटी एंड नेवर एंडिंग कनेक्शन। दूसरे सिंबल है द सिंबल ऑफ ओम। ओम इज़ अ सिंबल ऑफ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। तीसरा हमारे पास सिंबल है स्टार। द स्टार इज़ अ सिंबल ऑफ डिवाइन यूनियन। लोअर ट्रायंगल रिप्रेजेंट द फेमिनिन एनर्जी एंड अपर ट्रायंगल रिप्रेजेंट द मास्कुलिन एनर्जी। हमारे पास 3 सिंबल्स हैं। इनके अंदर आप मेडिटेट कीजिए, जो भी आपको अट्रैक्ट करे, अपने ऊपर खींचे, उसे ही आप चुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने पहले वाले सिंबल को चुना है, यानी कि इन्फिनिटी के सिंबल को चुना है, कि इस ईयर डिवाइन मास्कुलिन की क्या एनर्जी रीडिंग रहेगी। यहाँ पर जो पहला कार्ड आया है, द डेथ एंड द ट्रांसफॉर्मेशन। इनकी रीडिंग में ये इनकी जो एनर्जी है बहुत बड़े लेवल पे चेंज होगी, क्योंकि डेथ का मतलब होता है एंडिंग्स। तो जितनी भी कार्मिक साइकिल चली आ रही है, वो सारे कार्मिक साइकिल एंड होंगी, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है या आपके और इनके बीच में अगर ऐसा कोई एडिक्शन या को डिपेंडेंसी पैटर्न है आप दोनों के बीच में, तो वो पूरी तरीके से ख़त्म होगा। अगर इनके लाइफ में ऐसे रिलेशनशिप है जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, उन सब का परमानेंटली एंड होगा, और इस पर्सन में इनकी एनर्जी में बहुत बड़े लेवल पे चेंज आएगा। इनके जो सोचने के तरीके, बिलीफ सिस्टम, पैटर्न्स, वो पूरी तरीके से बदलेंगे। इनके थॉट्स, इनके पैटर्न्स पूरी तरीके से एंड होंगे। तो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेनफुल चेंजेस होंगे, और ये एक पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे। अलोन इन द वर्ल्ड, इनकी एनर्जी डिवाइन मास्कुलिन की इस रीडिंग में एनर्जी ये है कि वो इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा एक अलोननेस की तरफ है। उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है। ये ट्रांजिशन का मतलब ये है कि समथिंग इज़ गोइंग टू बी एंड द न्यू इज़ गोइंग टू बी अ स्टार्टेड। तो इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं और कुछ चीज़ें नई स्टार्ट हो रही हैं। तो साल में ऑलरेडी 6 मंथ तक, 4 to 6 मंथ तक इनका ये ट्रांजिशन फेस चलेगा। जनवरी से अप्रैल या मई जून तक ये ट्रांजिशन फेस इनकी लाइफ में कंटिन्यूसली चलेगा, और इनका कोई मोमेंटम नहीं होगा आपकी तरफ। ये पूरा का पूरा टाइम ये अकेले में बिताएंगे और चीज़ों के बारे में गहराई से सोचेंगे, एक तरीके के आइसोलेशन की तरफ जाएंगे। सोल एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। विद 6 मंथ कंटिन्यूसली इनकी सोल एक्सपेंशन होगी, इनके चक्रास अवेकन होंगे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होगी, और ये बहुत ही हर चीज़ को एक नए स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखेंगे। द एंड ऑफ द टफ साइकिल अप्रोच। इनकी लाइफ की बहुत सारी साइकिल्स, जो मैंने पहले कहा था, जो भी कार्मिक साइकिल चल रही है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, फैमिली इश्यूज चल रहे हैं या फिर फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, वो एंड होंगे। आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 4 to 6 मंथ इनके बहुत सारे टफ फेजेस एंड होंगे, और ये जो पर्सन है आगे बढ़ेंगे। स्ट्रेंथनिंग द बॉन्ड। तो ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे और आपकी तरफ अपने नए रिश्ते की शुरुआत करेंगे, लेकिन इस नए रिश्ते की शुरुआत के लिए डिवाइन फेमिनिन की तरफ आगे जाएंगे और अपने रिश्ते की शुरुआत करेंगे। लेकिन इसके लिए ये बहुत सी चीज़ें अपने पीछे छोड़ के आएंगे। मूव ऑन, यानी कि बहुत कुछ अपने पीछे छोड़कर आएंगे। वो सब चीज़ें छोड़कर आएंगे जो आपके और इनके बीच में आ रही हैं। ये बहुत बड़ा डिसीज़न लेंगे, और उस डिसीज़न के साथ आपके पास वापस आएंगे। गॉडेस तारा, द कॉन्शियसनेस। ये जो पर्सन है इस टाइम पे इनका फोकस स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा। पूरे साल इनके लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे। इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से गुजरना पड़ेगा। कार्मिक लेसन्स, स्पिरिचुअल लेसन्स इन्हें मिलेंगे, बट इन दी एंड इनका फोकस स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा।
थॉट आपकी तरफ जाएगा। इनके लाइफ में ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इनकी करंट एनर्जी ऐसी है कि ये आपके बारे में सोचते हैं और आपके साथ ये स्ट्रेंथ बॉन्ड करने की कोशिश करेंगे, डिवाइन फेमिनिन की तरफ जाएंगे और उनके पास अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करेंगे। द फैमिली रूम। सो इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट की तरफ जाएंगे। अपनी फैमिली से इनका डिटैचमेंट होगा। जो भी इनकी फैमिली है या जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप है उन सब से अलग होंगे। डिटैचमेंट की तरफ ये पर्सन जाएंगे और हो सकता है ये पर्सन 2021 में कोई नया घर खरीद ले या कोई नया अपार्टमेंट ले ले और या फिर एक वेल सेटल्ड वाली एनर्जी में आ जाए। द 5 ऑफ कप्स, लॉसेस। सो ये पर्सन अपने पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है। पास्ट में इन्होंने जो भी मिस्टेक्स करी है इन्हें 2021 में बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन होगा। जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है, जो भी झगड़े हुए हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जितनी भी चीज़ों को लेके इन्होंने हर्ट किया है, उन सारी बातों का इन्हें बहुत ज़्यादा एहसास होगा। नंबर 8, द जस्टिस कार्ड। सो जस्टिस आपके फेवर में होगा। अगर आपने अच्छे कर्म करे हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करे हैं तो बुरा फल मिलेगा, बिकॉज जस्टिस इज़ नॉट द इमोशनल कार्ड। सो ये पर्सन किसी तरीके के लीगल बैटल में जा सकते हैं। हो सकता है इनका कोर्ट में केस चले या फिर ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकले, तो समथिंग इज़ रिलेटेड विद जस्टिस। और दूसरी बात यह है कि कर्म, इन्होंने आपको हर्ट किया है, आपको किसी तरीके का दुख पहुंचाया है, तो इन्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज आएगा इनकी लाइफ में। सो 2021 के एंड में आपकी इस पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी। ये पर्सन आपके पास आएंगे इन द एंड में। ये पर्सन के साथ आपकी न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी क्योंकि आपकी एनर्जी एम्प्रेस की है। सो विद आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 4 to 6 मंथ के बाद आपके ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे। आपके साथ इनकी न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी और इन दी एंड में हो सकता है कि यहाँ पे बहुत चांसेस हैं कि आपकी इस पर्सन से शादी हो जाए इन अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। क्योंकि ये पर्सन एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़े रियलाइजेशन, एक बहुत ज़्यादा रिग्रेट के पास आपके पास आएंगे और ये इस टाइम पे कंटिन्यूसली आपको बारे में सोच रहे हैं। सो 2021 इस पर्सन के लिए एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन वाला फेस होगा और 2021 यानी कि इसी ईयर के एंड में आपका इस पर्सन के साथ रिकॉन्सिलेशन, मैरिज और यूनियन हो सकती है, हो जाएगी विद इन इन अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 2021। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने इन्फिनिटी वाले सिंबल को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आप प्राइवेट रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मुझे ईमेल करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने ओम वाले सिंबल को चुना है कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी क्या है। सो पूरे साल उनकी एनर्जी क्या रहेगी। जहाँ पर जो पहला कार्ड मेरे हाथ में आया है, द डार्केस्ट थॉट। स्टार्टिंग में इस टाइम पे इनकी करंट एनर्जी कुछ इस तरीके से चल रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हैं, बहुत ज़्यादा डर में हैं, बहुत सारे डर इनको परेशान कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। ये सो नहीं पाते हैं, पूरी रात बैठकर सोचते रहते हैं। और इस डर का रीज़न ये है कि इनकी लाइफ में टावर मूवमेंट आया हुआ है। पर डे टावर मूवमेंट आया हुआ है, कंटिन्यू टावर मूवमेंट आता रहेगा। 2021 में ये टावर मूवमेंट इनकी लाइफ में 2019 से स्टार्ट हो चुका है और ये 2021 में चल रहा है टावर मूवमेंट। यानी कि इनकी लाइफ में सडन ड्रास्टिक चेंजेस आए हुए हैं, ऐसे चेंजेस जिनकी इन्होंने कभी उम्मीद भी ना करी हो, ऐसे चेंजेस जो इनके पूरी सोच को बदल दें, चीज़ों के देखने के नज़रिए को बदल दे, सब कुछ बदल दे। टावर कार्ड में ऐसा होता है कि लोग अपने एक कैसल में जी रहे होते हैं, खुशी खुशी जी रहे होते हैं उस कैसल के अंदर, और लेकिन अचानक से एक डिवाइन लाइट आती है, उस पर स्ट्राइक करती है और लोग उसमें से कूद के गिरने लगते हैं। तो ये टावर कार्ड एक फॉल्स डिसेप्शन को दिखाता है कि एक डिसेप्शन में ये जी रहे थे और अचानक से इनका वो डिसेप्शन, इनका वो एक झूठ वो एकदम से ख़त्म हो गया। ऐसी एनर्जी है। द ब्राइड इन अ केज,
तो यही बात है, ये पर्सन या तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फोल्डेड रहे हैं, बहुत इमेच्योर रहे हैं अपनी लाइफ में, और ये सही और गलत के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाए। इनके पास्ट की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि बहुत ज़्यादा इमेच्योर रहे हैं, सही और गलत के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाए। इस वजह से इन्होंने आपको धोखा दे दिया, या फिर आपसे किसी तरीके का आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया, और या तो अपनी फैमिली को चुना, अगर चुनने की बारी आई तो या तो अपनी फैमिली को चुना या तो किसी अदर पर्सन को चुना। और हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए 50% लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, मैरिड थे, एक्चुअली है नहीं थे, क्योंकि 2021 इनके लिए डिवोर्स वाला ईयर होगा। यहाँ पर जो कार्ड आया, द कोर्ट हाउस कार्ड आया, अगर ये पर्सन पास्ट में मैरिड हैं तो 2021 इज़ गोइंग टू बी द ईयर ऑफ डिवोर्स, क्योंकि यहाँ पे टावर कार्ड इज़ गोइंग टू बी, टावर मीनिंग द एंडिंग्स, और कोर्ट हाउस का मतलब भी है कि एंडिंग्स। और कुछ लोगों के लिए अगर ऐसा है कि ये पर्सन ने आपकी जगह पर अपनी फैमिली को चुना, आपको नहीं चुना, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दी, ये बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फोल्डेड रहे, इन्होंने अपनी फैमिली में एक नार्सिस्टिक फैमिली को चुना, अपने लिए एक लीड नहीं ले पाए, कि अपनी सिचुएशन का चार्ज नहीं ले पाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाए, और एक जगह फंस गए और पूरी तरीके से एक ऐसी ज़िंदगी जीने लग गए जो बाहर से देखने में तो एकदम परफेक्ट लगती है, लेकिन अंदर से वो सोललेस है, जैसे कि यहाँ पे है। सो 2021 में इनकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे, और ये चेंजेस सब कुछ बदल के रख देंगे। द कोर्ट हाउस, तो ये किसी तरीके के लीगल बैटल में जा सकते हैं। और यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो ये पर्सन किसी डिवोर्स केस से बाहर निकलेंगे, या फिर ये हो सकता है इनके ऊपर किसी तरीके का क्रिमिनल ऑफेंस हो, उस केस से बाहर निकले। और अगर ऐसा नहीं है सो हो सकता है कि ये पर्सन लॉयर या जज हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली ये कि ये पर्सन किसी डिवोर्स केस से निकलेंगे 2021 में। दूसरा ये कि हो सकता है इनके ऊपर किसी तरीके का क्रिमिनल ऑफेंसेस लगे, जिसकी चार्जेस से ये बाहर निकले और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान रहें पूरे साल। और तीसरी चीज़ ये है कि हो सकता है ये पर्सन लॉयर या जज हों। सो नंबर 32, सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान रहने वाले हैं इस साल। इनकी एनर्जी बहुत डाउन जा रही है। 4 मंथ्स, काफ़ी ज़्यादा 4 मंथ्स, जब तक ये कोर्ट वाला इशू रिजॉल्व नहीं होगा तब तक इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी। तो ये इनकी करंट एनर्जी है, लेकिन ये जो फेस है इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज लेके आएगा। द हर्मिट एनर्जी, ये पर्सन स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। हर्मिट का मतलब ही होता है आइसोलेशन, डिटैचमेंट, स्पिरिचुअल ग्रोथ, सोल एक्सपेंशन। सो ये पर्सन स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, और जब ये आपके पास रिटर्न में आएंगे तो ये बहुत बड़े चेंज के साथ आएंगे। ये एकदम डिवाइन मस्कुलिन वाली एनर्जी में वापस आएंगे। हीरोपेंट कार्ड एक प्रिस्ट वाले कार्ड की तरह होता है, बहुत ही मैच्योर एनर्जी के साथ ही आपके पास वापस आएंगे, और आप इनके अंदर बहुत बड़ा चेंज देखेंगे, बिग पॉजिटिव चेंज देखेंगे इनकी पर्सनैलिटी के अंदर। इनकी एनर्जी कुछ ये है, द हायर लर्निंग। सो ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्मिक लेसन से गुजरेंगे 2021 में। इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये ऑलरेडी गुजर रहे हैं, गुजरेंगे 2021 में। इन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, स्पिरिचुअल लेसन्स मिलेंगे, कार्मिक लेसन्स मिलेंगे, एक्सपीरियंस मिलेगा, और ये एक्सपीरियंस इस पर्सन को पूरी तरीके से बदल देगा। देयर इज़ अ हाई चेंजेस इन दिस पर्सन एनर्जी। दूसरा जो कार्ड मेरे हाथ में आया है, द सन, द ब्लॉसमिंग कार्ड। सो इस पर्सन के साथ आपके 2021 यानी कि इसी ईयर आपकी न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। जैसे कि 4 ऑफ कप्स का कार्ड होता है कि ये हमेशा से वेट कर रहे थे कि कभी ने न्यू अपॉर्चुनिटी मिले आपसे बात करने की, तो ये इस टाइम पे एक बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ये पर्सन एक बोल्ड वाली सिचुएशन में आएंगे और आपकी तरफ एक फर्स्ट मूव लेंगे जो अभी तक इन्होंने नहीं लिया है। हो सकता है कभी नहीं लिया, लेकिन इस टाइम पे 2021 में ये आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे और एक बोल्ड डिसीजन या बोल्ड एक्शन ये लेंगे। सो 4 ऑफ का कार्ड का मतलब है ये पर्सन इस तरीके के किसी कॉन्स्ट्रेन में चल रहे हैं, अपने फाइनेंसेस और करियर को लेके काफ़ी परेशान हैं और सेविंग्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। प्लस इनकी लाइफ में ऐसे चेंजेस आएंगे जिनकी वजह से ये पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएंगे।
सो इन दी एंड ऑफ दिस ईयर, यू नो, आफ्टर अगस्त सितंबर में ये पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगस्त और सितंबर में हाई चांसेस है कि ये फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए। नंबर 19 यानी कि शाइन वाला कार्ड है, तो ये पर्सन एक पूरे के पूरे शाइन के साथ आपके पास वापस आएंगे, एक बहुत ही करेज के साथ, विल पावर के साथ, एक स्टेबिलिटी के साथ, एक परमानेंट ऑफ़र लेके आपके पास आएंगे। सो इनका ऑफ़र आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड दिसंबर में आ सकता है। तब तक इनका जो ये थर्ड पार्टी वाला रिसॉल्व है ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। जो भी फैमिली इश्यूज़ है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे, फाइनेंशियल इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे, और ये बहुत बड़े स्पिरिचुअल ग्रोथ प्लस फाइनेंशियल ग्रोथ के साथ आपके पास वापस आएंगे, और ये आपके लिए एक्शन लेंगे, यू नो, आपके तरफ आपके लिए एक्शन लेंगे, आपको खुद मैसेज करेंगे, आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, आपको शादी के लिए प्रपोज करेंगे। इनकी एनर्जी ये है। सो ये रीडिंग थी जिन्होंने सिंबल ऑफ ओम को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं और बेल बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने स्टार वाले सिंबल को चुना है, आपके पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी 2021 में। यहाँ पर जो पहला कार्ड मेरे हाथ में है, रिफ्यूजिंग टू सी द ट्रुथ। सो यहाँ पर इनकी एनर्जी ऐसी है, ये पास्ट में ऐसे रहे हैं कि इन्होंने सच को देखने से मना कर दिया, कि मतलब ये सच को देखना ही नहीं चाहते। आपने इन्हें सच दिखाने की बहुत कोशिश करी लेकिन इन्होंने नहीं देखा, ये एकदम ब्लाइंड फोल्डेड रहे। ये अपने आसपास होने वाले ऐसे फ्रेंड्स जो फेक है, ऐसे फैमिली मेम्बर्स जो फेक है, या फिर कोई ऐसी गर्लफ्रेंड या वाइफ हो सकती है थर्ड पार्टी, जिनकी सच्चाई को इन्होंने पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर दिया, जिसे ये बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते हैं, देखना ही नहीं चाहते। इनकी एनर्जी ऐसी रही है। सो इनकी लाइफ में 2021 में टावर मूवमेंट्स आएंगे, मतलब कि सडन ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे, और इस पर्सन की थर्ड आई चक्र अवेकन होगी, इससे सच नज़र आएगा। और जब सच नज़र आएगा तो इसकी जितनी भी दुनिया थी वो पूरी की पूरी दुनिया बदल जाएगी। यू नो, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी कम्प्लीटली चेंज्ड हो जाएगा इस पर्सन का। और ये पर्सन एक नई जर्नी की तरफ जाएंगे, फीलिंग अलोन, यानी कि अपने एक स्पिरिचुअल पथ की तरफ जाएंगे, एक नए रास्ते पे चलेंगे, जिस रास्ते पे ये आज तक नहीं चले हैं उस नए रास्ते पे चलेंगे। सो इनकी लाइफ में इतने बड़े बड़े चेंजेस आएंगे, जो चेंजेस मतलब किसी के भी कंट्रोल से बाहर होंगे, इस पर्सन के कंट्रोल से बाहर होंगे और थर्ड पार्टी के एक्ट के। और ये जो चेंजेस हैं काफ़ी पेनफुल चेंजेस होंगे, सडन ड्रास्टिक पेनफुल चेंजेस। और इन सब चेंजेस के बाद ये पर्सन पूरी तरीके से डिटैच हो जाएंगे और एक नए रास्ते पे चलेंगे। एक नया रास्ता जो डिवाइन इनको शो कर रही है, ये उस नए रास्ते पे चुनेंगे। यहाँ पे दूसरा वाला कार्ड भी है यार, द पाथवे, और यहाँ पे बटरफ्लाइज दिख रही है। तो ये पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जाएंगे एक नए रास्ते पर। दूसरा जो कार्ड मेरे हाथ में आया है, द हर्मिट कार्ड। सो हर्मिट भी इसी एनर्जी को बताता है। ये पर्सन एक स्पिरिचुअल जर्नी पे जाएंगे, अवेकनिंग होगी इस पर्सन के अंदर, सडन अवेकनिंग होगी, सडन ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और ये पर्सन पूरी तरीके से एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ जाएंगे, डिटैचमेंट की तरफ जाएंगे ये पूरी तरीके से, और एक सेल्फ डिस्कवरी वाली जर्नी पे जाएंगे ये पर्सन। दूसरा जो कार्ड मेरे हाथ में आया है, द मून फेस। सो ये जो ईयर है इस पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा चेंज वाला ईयर होगा। इस ईयर के अंदर इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे, इमोशनल चेंजेस आएंगे इनके अंदर, और ये अपने अंदर के डरों का सामना करेंगे पूरी तरीके से। ये अपने अंदर के डरों का सामना करेंगे ये पर्सन। और ये इनकी जो एनर्जी है कुछ इस तरीके की है कि ये पर्सन अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा पेन में रहे हैं। द चाइल्ड आई वॉज मीन टू बी, यानी कि ये ऐसे इनके अंदर बहुत ज़्यादा इनर चाइल्ड ट्रॉमा रहा है, मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा अपने पास्ट में दर्द से गुजरे हैं
कि इनके बहुत सारे टूटे हुए सपने हैं जिन सपनों को इन्होंने अपने हाथ के अंदर होल्ड किया हुआ है, और ये इनका फोकस अपने उन सपनों के ऊपर है। सो इनकी लाइफ में कभी इन्हें अपने पेरेंट्स से इतना इमोशनल सेटिस्फेक्शन और प्यार नहीं मिला। एक इनर चाइल्ड ट्रॉमा रहा है, और इस ब्लाइंड अटैचमेंट और इस इनर चाइल्ड ट्रॉमा की वजह से इस पर्सन को कभी सच नहीं दिखा। सो इस टाइम पे ये पर्सन एक डीपेस्ट लेवल वाली हीलिंग पे जाएंगे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाएंगे। ऑब्सेशन, सो हो इस पर्सन को काफ़ी चीज़ों के लिए ऑब्सेशंस रहे हैं कि मुझे ये पाना है, ये करना है, और कंटिन्यूसली उस चीज़ के बारे में सोचते रहना, ऑब्सेसिवली सोचते रहना, ओवर थिंकिंग करना, डिसेप्शंस में जाना, किसी तरीके के ड्रग्स लेने की या फिर सिगरेट स्मोकिंग की या फिर अल्कोहल की या फिर पॉर्न देखने की हैबिट हो सकती है, रही होगी पास में, ऑब्सेशंस रहे होंगे। तो ये पर्सन 2021 में अपने ऑब्सेशन से बाहर निकलेंगे, बहुत ज़्यादा हीलिंग होगी इस पर्सन के अंदर। नंबर 19 द कॉफिन कार्ड। सो बहुत सारे रिलेशनशिप एंड हो जाएंगे, जितने भी टॉक्सिक रिलेशनशिप हैं वो सब ख़त्म होगा इस पर्सन की लाइफ के अंदर। और ये जो पर्सन है एक बहुत ही बैलेंस यानी कि एक बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ आपके पास वापस आएंगे। सो इन दी मिडल 2021 के मिडल में, यानी कि सितंबर में या फिर दिसंबर में या फिर नवंबर में, तो ये पर्सन एट दी एंड आपके पास वापस आएंगे और बहुत ही बैलेंस के साथ वापस आएंगे इस बार। द सन कार्ड आपकी और इस पर्सन की न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी। सो 2021 में आपकी इस पर्सन के साथ रिकॉन्सिलेशन हो सकती है, चांसेस हैं। 9 और 9 नंबर रिपीट हुए हैं, एक बार फिर से हर्मिट कार्ड आया है। तो ये पर्सन स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे इस टाइम पे, इनकी एनर्जी पूरी तरीके से स्पिरिचुअल है। ये जो एनर्जी है द फूल्स, एक नई जर्नी स्टार्ट करेंगे, अपनी लाइफ को एक नए पर्सपेक्टिव से देखेंगे। कॉस्मिक गेटवे द मिराकुलस चेंजेस, तो आपको इस पर्सन की एनर्जी में बहुत बड़ा शिफ्ट नज़र आएगा, बहुत ही बड़ा चेंज जो पहले कभी भी ना आया हो। ये मिराकुलसली चेंज आएंगे कि आप इस पर्सन को देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि ये वो पर्सन था जिसको मैं हमेशा से जानती थी, ये पूरी तरीके से बदल गया है। सो ये पर्सन आपके पास आएंगे और आपके साथ इनकी एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी, सेलिब्रेशंस स्टार्ट होगी इन दी एंड ऑफ 2021, नॉट इन द बिगनिंग, इन दी एंड में, क्योंकि ये जो इस पर्सन को ट्रांसफॉर्म्ड होने में, हील होने में, अवेकन होने में काफ़ी टाइम लगेगा। सो 2021 में के एंड में आपका इसके साथ रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, लेकिन मैरिज इस साल नहीं होगी, सिर्फ एक यूनियन वाली एनर्जी है। ये पूरा का पूरा साल इस पर्सन के लिए अवेकनिंग, हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन में जाएगा। सो इनके ऊपर पेशेंस और ट्रस्ट बनाए रखिएगा। सो ये थी रीडिंग ऑफ डिवाइन मास्कुलिन दिस ईयर, जिन्होंने सिंबल ऑफ स्टार को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं, और प्लीज़ बेल बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।